गुज्जरपुरा ज्यादती केस में एटीसी ने मुल्जिम शफकत को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत की मुल्जिम शफकत की शनाख्त परेड करवाने की हिदायत। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर सेशन कोर्ट ने केस एटीसी में रेफर किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज जरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। मुल्जिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आजाद। गुज्जरपुरा ज्यादती केस की मुतासरा खातून का एक दफा फिर बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार। इन्वेस्टिगेशन टीम दूसरी दफा भी गुजरावाला से वापस आ गई। पुलिस के मुताबिक बयान देने से केस की तफ्तीश को बढ़ाने में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 16 में से 14 नुकात मंजूर, 2 को मुअख्खर कर दिया गया। वफाकी काबीना को सानह मोटरवेज ज्यादती केस में पेशरफ्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। अरकान की जानिब से मुल्जिमान को सख्त सजा देने की तजावीज़। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर भी गौर। मोटरवे वाक़े से पूरी कौम में जिस तरह के एक तशवीश की, गुस्से की लहर उठी, उससे ही जाहिर होता था कि ये वक्त आ गया है कि इसके बारे में, इस इशू के बारे में कोई डेफिनेटिव कानून साजी, कोई तरीके कार इख्तियार किया जाए। मग़रिब क्या कहेगा, इससे क़ताए नज़र सरेआम भांसी होनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते वही करेंगे जो इस्लाम ने हमें सिखाया है। हम सब मुसलमान हैं और इस्लामी कानून पर अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। बोले, शहबाज शरीफ ने असल वाक़े पर बात ही नहीं की, वो सिर्फ मोटरवे की तामीर और लैब के क़याम पर बात करते रहे। ये लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो बाहर चले जाते हैं। सेनेट इजलास में भी सानिहा गुज्जरपुरा की गूंज। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं, ज्यादती केस में कोई हुकूमती अहदेदार जिम्मेदारी लेने पर आमादा नहीं। जब हुकूमत हालत भंग और हालत चर्च में हो तो यही होता है। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं, खातून रेप केस को सियासत की नज़र न किया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, मैं एक बाप, भाई और बेटा होने की हैसियत से वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। CCPO का बयान काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है या सजाएं, जहां सजाएं ही नहीं हो रही। मोटरवे सानिया ने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। अवाम चाहते हैं ऐसे मुल्जिमान को चौक में लटकाया जाए। ज़ैनब केस, हंगो कायनात केस के बावजूद ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। 1 माह तक इन वाक़यात का मातम करने के बाद हम भूल जाते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, इन केसेस में सिर्फ 5% सजाएं होती हैं। सजाएं 85% हों तो इतने वाक़यात ना होते। साथ, उसके बच्चों के साथ और उसके सामने जो कुछ हुआ, बजाय इसके कि उस सेंसिटिविटी के ऊपर बात की जाती कि दोबारा माशरे में ऐसा वाक़या ना हो। जरताज गुल कहती हैं, लाहौर वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर यह बहस की गई कि मोटरवे किसने बनाया था। पार्लियामेंट में भी ख़वातीन को बुरे अलक़ाबात से पुकारा जाता है। हमें पार्लियामेंट में कानून में सुखम पर बात करनी है कि ऐसे केस रुकें। कमेटी बनाई जाए जो फैसला करे कि कैसे शरई क़वानीन को आगे लेकर जाना है। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। तरमीम के तहत तफ्तीशी तरीक़ाकार में नई तकनीक से इस्तेमाल करने की शिक शामिल। तफ्तीशी अफसर अदालत की जानिब से इजाज़त से 60 रोज़ में बाज़ तकनीक इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराख लगाएगा। इन तकनीक में खुफिया ऑपरेशन, मवासलात का सुराख लगाना, कंप्यूटर सिस्टम का जायज़ा लेना शामिल है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। इमरान खान ने रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद के मौके पर पौधा भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को सानिहा गुज्जरपुरा पर ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट में मुल्ज़िम आबिद की गिरफ्तारी में ताख़ीर, मीडिया पर खबर लीक होना करार दी गई। माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोज़गार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों के इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफ़ें करेगा। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, मुल्क को मखरूज करके चले गए, मुश्किलात तो आएंगी। साबिक हुक्मरानों की तरजीह पैसा बनाना था। रिवर रावी मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावी रिवर फ्रंट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, बोले लाहौर की 40% कच्ची आबादी है, यहाँ बसने वालों का कभी किसी ने सोचा नहीं। रावी रिवर मंसूबे की लाहौर को ज़रूरत है। हम जिस नए शहर की तरफ जा रहे हैं, ये शहर माहौल दोस्त, जिसमें 60 लाख से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएंगे और इसके अंदर 3 बैराजेस बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हम नुमाइशी मंसूबों पर यकीन नहीं रखते। दरियाए रावी गंदा नाला बनता जा रहा है। रावी रिवर मंसूबा हमारे अमली इक़दामात की मिसाल है। मंसूबे से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। मंसूबे के तहत 7 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। मंसूबे के तहत 3 बैराज भी बनाए जाएंगे, जिससे 12 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया। नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज़ हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की शरियानें खोलने के बाद किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बुध को शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से 23 जुलाई के बाद दरख्वास्त जमानत पर समाअत नहीं हुई थी। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। वतन वापस आएंगे, अदालतों को सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कानूनी नुकात को तरजीह दी है, नवाज शरीफ साहब की सेहत के हक़ाइक़ के हवाले से हमें उस बात पर मायूसी भी है। हुकूमत बरतानिया में ये फैसले भेजेगी तो अब पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के फैसलों पर कि हमारा निज़ाम कानून किसी की हेल्थ कंडीशन को कैसे ट्रीट करता है। हमारे खिलाफ फैसला आया लेकिन अदालतों का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ सेहतियाब होकर वापस आएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की रहनुमाओं के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। एहसन इकबाल बोले डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक की, अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। शाहिद खाखान कहते हैं अदालती फैसले से मायूसी हुई मगर फिर भी अदालतों का एहतराम पहले भी किया करते रहेंगे।
सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का हमजा शहबाज की फौरी हस्पताल मुंतकली का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज को हस्पताल मुंतकिल करे। हमजा शहबाज की तबीयत बिगड़ी तो जिम्मेदार इमरान नियाजी होंगे। कोरोना से मुतासरा हर शख्स को आइसोलेशन में रखा जाता है और हस्पताल ले जाया जाता है। सियासी मुखालिफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह है। लोगों ने लोगों को लूटा, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। ये कोई ऑर्डिनरी फ्रॉड का केस नहीं था, ये कोई ऑर्डिनरी पब्लिक चीटिंग का केस नहीं था, बल्कि नैब शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। कुदरत का निज़ाम है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। शफाफ और यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कामयाबियों का क्रेडिट नायब कासिद से चेयरमैन तक सबको जाता है। चेयरमैन नैब की रकम वापसी की तकरीब से खिताब। बोले नैब को किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। जिन लोगों ने नैब के कवानीन नहीं पढ़े वो भी तनकीद करते हैं। कोरोना हार गया, तालीम जीत गई। मुल्क भर में मरहलावार तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में SOPs के मुताबिक 9वीं से 16वीं तक की क्लासेस ओपन की गईं। तालीमी इदारों में समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के दौरे। कहते हैं स्कूल आने और जाने का मरहला बहुत अहम है। तालीमी इदारों के साथ साथ हॉस्टल्स में भी SOPs को मद्देनजर रखा जाए। स्कूल का पहला दिन आने में कई माह लग गए। वबा खौफनाक थी, अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया अदा करता हूँ। एहतियात और तमाम तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखते हुए तमाम फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। बच्चों की अच्छी किस्मत और लंबी उम्र की भी दुआ। शादी के ख्वाहिशमंदों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। मुल्क भर में शादी हॉल्स भी खुल गए। चारों सूबाई हुकूमतों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मेकअप की शौकीन खवातीन के लिए बुरी खबर। शादी हॉल्स में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। हॉल्स खोलने से पहले तमाम स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाना भी लाजमी करार। शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करना लाजमी करार दे दिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,95,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,34,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,99,000 से ज्यादा। ब्राजील में 1,32,117, बरतानिया में 41,637, इटली में 35,633, स्पेन में 29,848, फ्रांस में 3,950, मैक्सिको में 71,049, भारत में 81,168, ईरान में 23,453 और रूस में 18,785 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,389 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,02,424 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,32,250 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,817, खैबर पख्तूनख्वा में 37,079, इस्लामाबाद में 15,962, बलोचिस्तान में 13,621, गिलगित बल्तिस्तान में 3,269 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,626 हो गई है।
पाकिस्तान ने अमरीका भारत वर्किंग ग्रुप के मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का गैर ज़रूरी हवाला सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शराकतदार ममालिक जनूबी एशिया के अमन सलामती से मुताल्लिक मामलात को मारूजी तौर पर देखें। आलमी बिरादरी जानती है पाकिस्तान सरहद पार से भारतीय दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हुआ। पाकिस्तान कई मरतबा यह कह चुका कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम को बीजेपी दौर की पॉलिसियों से खतरा है। केडीए लैंड डिपार्टमेंट में फायरिंग का वाकया, असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट वसीम रजा समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। ईस्ट जोन पुलिस ने जख्मी अब्दुल हफीज को अस्पताल में हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर फायरिंग करने वाला अब्दुल हफीज है। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। कराची की आयशा मंजिल के निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक। स्कूल के मालिक के मुताबिक तालिबा अरीबा सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गई थी, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने हलाकत की तस्दीक कर दी। जाँ बहक बच्ची की नमाज जनाजा अदा, नेवा शाह कब्रिस्तान में तदफीन, वरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस का कहना है कि वाक़े का हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में डॉक्टर्स तनख्वाहें न बढ़ाने पर सरापा एहतजाज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत ने कई बार तनख्वाहें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई, मगर अभी तक अमल नहीं हो सका। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर की जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया और मुजरे से